अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 64 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होती हैं। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ऑपरेटर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। वो क्या होते हैं ऑपरेटर्स, इनका क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आज हम टाइप शुरू करेंगे, जिसका नाम है जी अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी मैं कोडिंग आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि अब मैंने कुछ फाइल्स बना के पहले रख ली हुई हैं, ताकि टाइम हमारा कम से कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। ताकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। साथ साथ टाइप करता हूँ तो टाइम हमारे ज़्यादा लग जाता है आकर, और नॉलेज उतना ही होता है जितना मैंने शेयर करना होता है। इससे ये होगा नॉलेज ज़रा ज़्यादा आपके साथ शेयर हो जाएगा। और वो मैं कर देता हूँ, ओपन किया सॉफ्टवेयर मैंने। और अगर कोई फर्स्ट डे हमारे इस चैनल के ऊपर अभी आया जी, तो प्लीज़ इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को पहले सब्सक्राइब करें, फिर आपने नेक्स्ट काम शुरू करना है। और अगर ये लेक्चर आज क्या समझ ना आए तो समझ जाना है कि आपने पिछले लेक्चर्स को पहले रेडी करना है, फिर इस पर आना है जी, जंप करना फिर आपने। लें जी स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वैसे होते कौन कौन से हैं जी। ऑपरेटर्स हैं हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये एक परसेंटेज का जो साइन होता है रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, डबल माइनस और डबल प्लस। ये चंद एक ऑपरेटर्स हैं, इसे बोलते हैं हम लोग जी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो ये क्या से कैसे यूज़ होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, इसे मैं यहाँ से कैंसिल करके आपको यूज़ करना शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ से ये देखिए, एक पहली कोडिंग हमारे पास एडिशन के लिए, जमा करने के लिए काम किया गया है। ऊपर क्या जी, एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 20, दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू है y और उसकी वैल्यू है 3। ओके, अब हम अगर 20 को 3 से जमा करें, क्या आंसर आएगा? 23 आना चाहिए। उसको प्लस करवाना कैसे है? और जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी चीज़ को कमेंट्स करना पड़े, डबल फॉरवर्ड स्लैश जैसे उसमें था, CSS में था, ऑलमोस्ट सेम वही वाला काम है। सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, ये हमने कमेंट्स किया हुआ है जी अपना काम। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ साथ जी, इसी चीज़ को आपके साथ कंटिन्यू करने लगा मैं आज जी। अब नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है वो देखते हैं जी। टारगेट ये है मेरे पास प्लस वाला, इसका मैं आपको रिज़ल्ट फाइल का डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ पता भी लगे कि आखिर जो मैंने कोडिंग की इसका रिज़ल्ट क्या कुछ आ रहा है। क्योंकि इसका जब तक रिज़ल्ट नहीं देखेंगे हमें ये चीज़ समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी देखे बिना तो हर किसी के लिए मुश्किल ही है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे सिर्फ ऊपर वाला आंसर देखिए क्या लिखा आ रहा है, 23। हमने उसे क्या बोला कोडिंग में कि x जमा वाई मतलब 20 जमा 23, क्योंकि ये वेरिएबल में वैल्यूज़ हैं। हमने कहा जी x को y से जमा कर दें। प्लस करने के बाद हमने यहाँ लगाया प्लस का ऑपरेटर, और यहाँ क्या कर दिया, ब्रेक का टैग। इसे बोलते हैं कनकैटिनेशन साइन। जो प्लस का साइन आ रहा है ये एज आ ऑपरेटर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के दरमियान लगेगा तो ये कहाँ आएगा, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। लेकिन अगर ये दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा हो तो फिर इसे हम बोलते हैं कनकैटिनेशन साइन। तो ये क्या जोड़ रहा है, x जमा y का जो आंसर आ रहा है उसको साइड पे एक साइड पे रखा, प्लस मुझे ब्रेक का टैग देना था, क्योंकि बाकी जो चीज़ें मैं लिखूंगा तो नीचे नीचे आनी चाहिए। तो मैंने उसे बोला ब्रेक का टैग दे दें ताकि नीचे की तरफ आ जाए। ये देखिए जो आंसर ज़रा देख लीजिएगा फिर से। अब मैं यहाँ 40 कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, 40 + 3, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 43 आना चाहिए। ये सबसे ऊपर वाला देखिए आंसर आपको नज़र आ रहा होगा जी, 43। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, उम्मीद करता हूँ। कंट्रोल-S किया, लें वापस मैंने उतना करी ताकि समझ आती रहेगी। दूसरा है जी माइनस, x माइनस वाई मतलब 20 में से 3 निकालें, कितने बचते हैं जी। सब्ट्रैक्शन के लिए एक कोड है, वही प्लस वाला सेम वही काम है। 20 में से 3 निकाले, क्या बचा, 17। तो ये जी आपका आंसर 17 यहाँ आ चुका हुआ है। फिर मल्टीप्लाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर हमने बोल दिया जी x मल्टीप्लाई बाय वाई। 20 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 20 इज इक्वल टू 60 होना चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर में क्या आंसर देता है, 60 ही आंसर दे रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर है ये डिवाइड वाला साइन। डिवाइड क्या करेगा, जैसे कि 20 को डिवाइड करो 3 पर तो वो क्या करता है, 6.666। जैसे कि 6 3 18 था ना, 6 का टेबल अगर हम पढ़े तो 6 और 360 बन जाता है, 60 होता है, क्या होता है 18 सॉरी हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पास 20 आ रहा है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे 18 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, या 21 करता हूँ, देखिएगा मेरे पास अभी 6 आंसर आ रहा था, अब पूरा आ गया 7, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई द
7 क्या बन जाता है 21। तो ये उसका पूरा हो रहा है डिवाइड का टेबल कि 21 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास निकलता है 7, तो उसने आंसर वहाँ पे निकाल दिया था 7। अगर यहाँ से 20 लिखा था तो फिर पूरा 7 तो नहीं निकलता, फिर 16.666 समथिंग निकलता है, उसने वो आंसर निकाल के डिस्प्ले कर दिया था। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमारी ज़िंदगी में बचपन से चल रहा होता है। एक नई चीज़ इसमें आ गई, ये वाला परसेंटेज का साइन रिमाइंडर। अब ये पता नहीं कि इसे मॉडुलस भी बोलते हैं। ओके, ये देखें यहाँ मैंने साइड में सारा कुछ लिखा हुआ आपके लिए, मॉडुलस रिमाइंडर भी। इसका क्या काम होता है जी? इसका काम होता है जैसे डिवाइड है, ये भी डिवाइड की तरह ही काम करेगा, लेकिन डिवाइड करके जो बाकी वैल्यू बचती है ये वो डिस्प्ले करता है। जैसे कि आसान सा कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ जी 3, इधर कर देता हूँ मैं 10, आंसर आएगा 1। ये देखिए 1 आया कि 3 का टेबल 3 3 3 मल्टीप्लाई 9 तक तो हो जाता है ना आकर। अब उससे आगे तो नहीं जा सकता, 3 के 12 पे जा सकता है। तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? 1 था, 1 यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ 11 कर देता हूँ, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ये देखिएगा कि पूरा जब 9 तक ही जा रहा है, 3 का टेबल 11 तक तो जाता नहीं, तो जो बाकी बचे वो ये आंसर आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो 4 4 8, अब यहाँ आंसर बचेगा 3। क्या है आंसर? ओ सॉरी 2 लिखा है मैंने, 4 लिखना, सॉरी। ये देखिए 4, मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि 3 क्यों नहीं आया। 4 + 4 8, और बाकी अब इसने 12 पे जाना था तो 3 इसमें रिमाइंडर बाकी बचे, और 3 उसने यहाँ आपके साथ डिस्प्ले करवा दिए। ये हो गया अपने पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, बेसिक काम हो गया। अब इसी तरह काम हम आगे क्या देख लेते हैं जी आकर। अब हमें ज़रूरत है जी अपने पास किस चीज़ की? इसके नीचे आगे आपको समझा देता हूँ चीज़, ये देखिए। उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी आ रही है यहाँ पे जी 12। ऊपर क्या लिखी है वैल्यू, क्या बनी थी हमारे पास एक्स की, अब नीचे 11 बनी थी ना आकर। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 बन चुकी हुई है। ये देखें एक्स की वैल्यू है 11, मैं 50 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्स की वैल्यू है सपोज 50, एक्स की वैल्यू होगी 50। रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ 50 लिखा आ रहा है ना, बस आप इसको पहले फोकस करें। अब 50 के बाद यहाँ क्या हो रहा है जी? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स प्लस प्लस, कि एक्स को इंक्रीमेंट दे दो। इंक्रीमेंट होता है 1 का इजाफा करना, एक्स प्लस प्लस, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है पोस्ट। मतलब कि अभी जब एक्स की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? यही रहेगी जो है 50 है। देखिए 50 ही आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसे बोलते हैं कि एक्स की आप पहले जो वैल्यू ऊपर है वही लिखो, बाद में इंक्रीमेंट दो। बाद में इंक्रीमेंट कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, कि अगर दोबारा एक्स को मैं लिखूं इंक्रीमेंट नहीं देता। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो अब यहाँ क्या हो चुका है हमारे पास? उसकी वैल्यू बन चुकी होगी 51। तो जो नीचे लिखा आ रहा है 51, ये समझिए जो इंक्रीमेंट ऊपर मिला था उसको हमने डिस्प्ले किया यहाँ पर, मतलब इसे बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट। अब वैल्यू मेरे पास क्या है इसकी 51 है ना, ये वाली देखें। अब देखते हैं क्या होता है जी। अब इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट देना फिर वैल्यू को लिखना। अब 51 वैल्यू है, पहले हमने कहा इंक्रीमेंट दो फिर एक्स को डिस्प्ले करो, तो उसकी क्या वैल्यू हो चुकी होगी 51 की 52। तो ये देखें जी उसकी वैल्यू बन चुकी है 52। अब उसके बाद मैंने दोबारा इसी एक्स को फिर बाद में वैल्यू चेंज करने के लिए पोस्ट में किया, तो 52 था। अब फिर से क्योंकि पहले एक्स लिखा जा रहा है, ऊपर एक्स की 52 है, नीचे भी एक्स ही लिखा जा रहा है पहले, तो नीचे भी 52 ही अपने पास पहले आएगा। ये देखिए जी 52 आ गया लिखा हुआ, और अब फिर किया गया है इसमें पोस्ट वाला इंक्रीमेंट, तो अब यहाँ बन चुकी होगी 53। तो ये मेरे पास 53 उसका बन चुका है इंक्रीमेंट। ओके हो गया जी बात, ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। इसके आगे क्या हमारे पास आ रहा है जी, इसे कहते हैं डिक्रीमेंट। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी हुई है 53, तो मैंने कहा जी प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट से क्या हुआ होगा हमारे पास, पहले डिक्रीमेंट हुआ तो जो 53 था वो रह गया 52। उसके बाद डिक्रीमेंट देने के बाद पहले एक्स लिखा और बाद में उसे दिया डिक्रीमेंट, तो क्या बना एक्स पहले 52 है तो 52 ही लिखा आएगा। उसके बाद डिक्रीमेंट मिला तो अब एक्स लिखूँगा तो मेरे पास बन चुका होगा 51। ये देखिएगा जी
ये हमारे पास बेसिक से थे जी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपके सामने डिस्प्ले किए। प्लीज़ अगर ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करें, इस लेक्चर को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मुझे दुआ में याद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत सारा काम लेके आने वाला हूँ। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।